प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, लोग जहरीले हैं। प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, गलती प्लेटफॉर्म पे रहने वालों की है। आप एक सिंपल रूल होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो आप किसी के मुंह पे नहीं बोल सकते उसको ट्वीट मत करो। प्लेटफॉर्म की बिल्कुल जिम्मेदारी है। निमिष, इससे अगला सवाल आता है। अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर ने एक कमेंट किया था और उस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ, और इसके अगेंस्ट में कुछ केरला के काफी ज्यादा लोग थे, उन लोग ने मारिया शारापोवा का पुराना कमेंट निकाला और बोला कि आपने उस टाइम पे कहा था कौन सचिन तेंदुलकर, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, उस बंदे को याद नहीं करना चाहिए। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? ये बात तो वही नंदगोपाल ने एकदम जैसे कहा ना, बात की नब्ज पे एकदम उंगली रख दी थी जब उन्होंने कहा था कि किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ट्विटर दुनिया नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कम लोगों के पास इंटरनेट है, और उन जिन लोगों के पास इंटरनेट है उनमें से बहुत कम लोगों के पास ट्विटर है। अगर आप उंगलियों पे गिनिएगा कुल पॉपुलेशन का परसेंटेज, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ट्विटर पे है। उस ऐसे मीडियम को हम लोग इतना ज्यादा स्थान दे रहे हैं, और मान लीजिए हम दे रहे हैं क्योंकि बाकी सब चीजों को हम कवर कर रहे हैं, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हजारों चीजें हो रही हैं, लाखों चीजें हो रही हैं, कई गलत चीजें हो रही हैं। आप कहिए कि फलाना इंसान मर रहा है, उसके लिए खून की जरूरत है, ट्विटर पे आप वो ट्वीट करिए, आपको उस पे उतने रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेंगे जनाब। आप कहिएगा वो फलाना गधा है या वो फलाना खराब है, तो उसके ऊपर न्यूज हेडलाइंस बन जाएंगी कि अरे भैया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो हंगामा है क्यों बर्पा, ट्वीट ही तो की है जनाब, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। लेकिन अब क्या किया जाए? एक मैं थोड़ा सा कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी, हम सब लोग मीडिया में हम लोग की भी है, कि एक चीज है नेगेटिविटी को हाईलाइट होना। बैड न्यूज इज गुड, बैड न्यूज इज गुड कवरेज। कई लोग कहते हैं ना कि खराब खबर ज्यादा फैलती, बैड न्यूज गुड कवरेज शायद गलत मैंने कहा है, बट बैड न्यूज स्प्रेड्स फास्टर। तो कोई चीज सनसनीखेज जो होती है, नेगेटिव है, वो हाईलाइट हो जाती है बहुत ज्यादा। रिहाना वाले कमेंट के साथ यही हुआ था, सचिन के कमेंट के साथ यही हुआ है। वरना एक बात कहिए जनाब, उन्होंने कुछ कहा, किसी से कुछ कहा, उससे क्या जमीन पे क्या फर्क पड़ रहा है? जमीन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके पास 20 इश्यूज हैं, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 20 चीजें होनी है दुनिया में। आपको फर्क पड़ रहा है फला टेनिस प्लेयर को वो याद थे या नहीं, फला क्रिकेटर ने उसको कॉपी पेस्ट किया है या खुद अपने दिल से लिखा है। जनाब प्रायोरिटीज, अब इसके बाद अगर ट्विटर को अहमियत देते हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। कुणाल, अगर देखा जाए तो अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गई, और गवर्नमेंट ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा और बोला भैया ये हैंडल्स को बैन कर दो, क्योंकि इसकी वजह से देश में अराजकता का माहौल फैल रहा है और पब्लिक पीस को थोड़ा सा धक्का लग रहा है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट्स को ट्विटर को ऐसे नोटिस भेजने चाहिए या उनसे दरखास्त या रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि अगर उनको लगता है कि कहीं पर कुछ नेगेटिव चीजें हो रही है उसको ब्लॉक किया जाए? थिंक सही हाथों में तो ये एक जेन्युइन टूल है जो कि सरकार के पास होना चाहिए। ये इसकी लेजिटिमेट रीजन है, असली अच्छे रीजन है कि जिस वजह से ये रूल है। और ट्विटर को भी कोई ऐसी कोई भी ऐसी कंपनी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है उसको लोकल लॉज, अगर कोर्ट ऑर्डर आया है या कुछ भी ऐसा ऑर्डर है तो वो फॉलो करना पड़ता है। अब ये स्पेसिफिक केस में क्या केस था, क्या वो सही था, क्या सही था नहीं था, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। बट इन जनरल जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन ऑब्वियसली इसका मिसयूज भी किया जा सकता है कि आप अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया कंटेंट, या कोई आपको इंसान पसंद नहीं है या कोई मीडिया हाउस पसंद नहीं है, तो उसको टारगेटिंग के लिए उसका इस्तेमाल टारगेटिंग के लिए करना, वो ऑब्वियसली वो सही नहीं है। लगता है जी जी, निमिष आप कुछ कहना चाहते हैं? संदीप, एक चीज जो मैं लग रहा है, एक चीज जिसपे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो या कोई भी हो, ये सब नाम भर के सोशल नेटवर्क है। शुरू हुए थे सोशल नेटवर्क बनके इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए बने हुए थे, लेकिन अब ये काफी कमर्शियल और पॉलिटिकल नेटवर्क्स बन गए हैं। तो ये जो चीज है, जो पहले की ओरिजिनलिटी थी, वो जा रही है। आप देख रहे हैं एक कोई चीज कोई कह रहा है, फला इंसान कहेगा तो उसके बारे में 600 लोग एकाएक कमेंट करेंगे सपोर्ट में या उसके खिलाफ। तो एक जिसे कहते हैं एक स्पॉन्टेनिटी होती है, सोशल नेटवर्क शायद नहीं रह गया है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ट्विटर के लिए कि उसे वो स्टेटस वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने एक तरह से कहा जाए, जिसे कहते हैं ना, भानुमति का पिटारा खोल दिया जब उन्होंने कहा कि नहीं,
आप ट्वीट्स प्रमोट कर सकते हैं, आप ये ट्रेंड प्रमोट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपका खजाना तो बढ़ गया, लेकिन जो नेटवर्क था उसकी ओरिजिनलिटी चली गई। पहले एक था कि भाई आपके दिल से जो बात आई है वो आपने कही, अब ये है कि फलाना प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, हम सब जानते हैं, हम सब टेक्नोलॉजी कवर करते हैं, फलाना प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, 4 हैशटैग हैं, इतने सारे ट्रेंड होंगे, इस समय फलाना चीज होगी, इस समय ठिकाना चीज होगी। अजीब बात है कि इससे प्रोडक्ट कितना बिकता है उसके बारे में हमारे पास अभी भी कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इससे कोई बहुत भारी फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हाथ भर गिनती की जनसंख्या ट्विटर पे है, ये लोग भूल जाते हैं। ट्विटर पे शोर बहुत होता है, लेकिन वो एक है ना कि 5 लोग बैठ के खूब चिल्ला रहे हैं, बाकी लोग शांत, 500 लोग चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उस 5 लोगों के शोर पे लोग ध्यान दे रहे हैं। तो एक है कि इसे वापस सोशल नेटवर्क इसी तरह से बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये ट्विटर के लिए चुनौती है, कैसे करेगा भगवान जाने। इनफैक्ट राइट। निमेश आपने जी। नंबर की बात कही, इंडिया में 18.5 मिलियन MAU है ट्विटर का, मंथली एक्टिव यूजर्स, और रिहाना के 100 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर पे। तो ट्विटर को आप ऑप्शन दो कि रिहाना लोगे या इंडिया रखोगे, तो शायद आपको सवाल अच्छा न लगे, सॉरी जवाब उनका अच्छा नहीं लगेगा। तो नंदू, जैसे कि निमिष ने बात की कि जो सोशल नेटवर्क है वो अब हेट नेटवर्क बनते जा रहा है, क्या ये हेट नेटवर्क को वापस सोशल नेटवर्क बनाने के लिए और कड़े रेगुलेशंस की जरूरत है? आपको ऐसा लगता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोग तो सुधरने का नाम ले नहीं रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है, और साथ ही साथ हमें भी मालूम है कि ट्विटर पे जो ट्रेंड करवाना है इसके लिए डेडिकेटेड एजेंसीज हैं। कुछ हैशटैग बना दीजिएगा, इस घंटे में इस पे ट्वीटिंग कर दीजिएगा, और याद रखिएगा कि सेम वाईफाई नेटवर्क से आप ना करें, आप मोबाइल नेटवर्क यूज करें अलग अलग, और वो ट्रेंड बन जाएगा आपका 1 घंटे में। रेगुलेशंस और मजबूत चाहिए, या आपको ऐसा लगता है जैसा है चलने दो, यूज करना है तो करो वरना मत करो? देखो, मैंने पहले भी बोला है, इंटरनेट और रेगुलेशन दोनों साथ साथ नहीं चलते, राइट। अब जैसे ट्विटर की बात, ट्विटर इससे भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गया था 2-3 साल पहले तक। ट्विटर ने उसके बाद बहुत सारे क्लीन अप किए हैं। अभी वैसे भी एप्लीकेशन, देखो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो इसलिए है कि ट्विटर हमारे थोड़ा सरफेस कर गया है बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। ट्विटर में टॉक्सिसिटी बढ़ा नहीं है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग अभी गाली दे रहे हैं, एक्स्ट्रा गाली दे रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। और आपको जाके ढूंढना पड़ता है, वैसे आपको सरफेस नहीं करता आजकल, क्योंकि अगर चाहिए तो आपका टाइमलाइन जो है वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। 2 टाइमलाइन होते हैं आजकल, लाइक एक लेटेस्ट वाला होता है और एक इंटरेस्टिंग वाला होता है। लाइक तो इंटरेस्टिंग वाले में आप जाओगे तो आपको गाली ज्यादा दिखता नहीं है, और मैं तो जाके ढूंढता भी नहीं, राइट। सो ट्विटर ने काफी सुधारा है इसको, लेकिन अभी जो ट्विटर को एक्ट करना है वो है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बॉट्स हैं साइट पे जो सिर्फ टॉक्सिसिटी को एम्पलीफाई कर रहे हैं, जिनको जो कभी कोई अच्छा चीज, एक गुड मॉर्निंग मैसेज भी नहीं बोलेगा, वो बस देख रहा है कि आज मैं किसको मारूं, राइट। तो ऐसे एक यूजर, मतलब एक नेगेटिविटी स्कोर अगर जैसे फॉर इंस्टेंस होगा, मतलब आप हर यूजर का स्कोर दे दीजिए। अगर आपने अभी जैसे ग्रामरली करके एक ऐप है, अगर आप उसमें उसको यूज करके टाइप कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, तो वो बताता है कि आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, टेक्स्ट को देके टॉक्सिसिटी आपको बता सकते हो, और ये नया टेक्नोलॉजी नहीं है, काफी टाइम से है ये सब टेक्नोलॉजी। तो ये यूज करके आप बता सकते हो कि ये सारे जो यूजर्स हैं नेगेटिव इसमें है, उसको सरफेसिंग कम कर दो उनका। तो ऐसे बहुत सारी बिल्कुल। चीजें हैं करने के लिए, राइट। लेकिन अब ट्रेंड्स की बात करो तो ट्रेंड को गेम करना बहुत इजी है। आप किस टाइम पे क्या ट्वीट कर रहे हो उससे गेम वो होता है। लेकिन आप सुबह सुबह इंडिया के उठने से पहले अगर आप बोल दे कि नाथुराम गोडसे अमर रहे, और ये हर साल होता है गांधी जयंती पे और गांधी के एनिवर्सरी पे, बहुत बुरा लगता है कि हमारे देश में अगर एक चीज नहीं होना चाहिए तो वो है नाथुराम गोडसे अमर रहे। वो हर दिन, मतलब कौन है जिसको जो ये बोलने की कर रहा है, लेकिन वो भी ट्रेंड हो सकता है उसमें। बस आपको ये करना है कि इंडिया में लोग सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, हैशटैग गुड मॉर्निंग यूज करने से पहले इसको ट्रेंड कराना है बस, फिर वो रह जाएगा पूरा दिन। कल रात को भी मैंने बिल्कुल। एक ट्रेंड देखा, मुझे इतना बुरा लगा, मैं वो ट्रेंड को यूज नहीं करना चाहता हूँ, इतना बुरा लगा, तेंदुलकर के बारे में था, इतना बुरा लगा। अब जो भी है, उन्होंने जो भी बोला वो उनका, और उनको वैसे लगता है कि आप कैसे उसको रोक सकते हो, तो उसके लिए आप कुछ भी बोल दोगे। एक ही ट्वीट 40,000, मतलब 41,000 लोगों ने एक ही ट्वीट वो किया था, बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो जो भी आपको लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, वो हमारा नेशनल हीरो है।
उसको कोई डाउट नहीं है, राइट? सो मतलब ये है कि कुछ भी ट्रेंड कराना, ये अगेन ये तो प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है ना, राइट? सी ये कुणाल इस पे ज्यादा ही करेगा। मेरा पर्सनल ये है, ये बहुत सारे ये जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इनको सब प्रॉब्लम है अभी स्केल का। ये स्टार्टअप के चक्कर में स्केल 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 करके चलेंगे, स्केल में इनसे हैंडल नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप से एनक्रिप्शन नहीं हैंडल हो पा रहा है स्केल पे, और इन सबसे मॉडरेशन नहीं हैंडल हो पा रहा स्केल पे। राइट राइट। सो कुणाल, जैसे कि आप नदू बोल रहे थे कि इसमें प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक प्लेटफॉर्म को मालूम है उनके प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इस पे नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि आजकल जिसे देखिए सब इन्फ्लुएंसर बने हैं और अपने फॉलोअर्स के दम पे और अपने मैसेजेस के दम पे अपना एक बिजनेस बना चुके हैं। और ये तो ट्विटर को भी जानकारी होगी इस बारे में। ट्विटर को जानकारी है, लाइक काफी और काफी कंट्रीज में इस बारे में लॉज भी हैं, लाइक कि आप कैसे अपने इन्फ्लुएंस, जैसा हम बोल रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बट वो लाइक वो मोर कमर्शियल रिलेटेड है कि आप अगर कुछ लाइक स्पॉन्सर्ड कुछ कंटेंट करते हैं, कि वो हिंदुस्तान में ऐसा कोई कुछ मानता नहीं है उस बात को, वो बात अलग है। लेकिन उस बात को अगर छोड़ें और अगर हम ये नेगेटिविटी की बात करें, तो जैसा नंदू बोल रहे थे कि उनको ये चाहे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर वो एक्चुअली में क्रैक डाउन करेंगे तो शायद लाइक 70-80% यूजर उनको लाइक ओवरनाइट उनको सस्पेंड करने पड़ेंगे। तो क्या उनके इन्वेस्टर्स उनके इन्वेस्टर्स को ये मंजूर होगा? क्या उनके शेयर होल्डर्स को ये मंजूर होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो ये उनके लिए बैलेंस है कि वो कैसे ग्रोथ दिखाएंगे और इन मीडियम्स को सस्टेनेबल बनाएंगे। लेकिन ये बात है कि अभी उनके पास इंसेंटिव भी क्या है, क्योंकि आप अगर देखिए, जैसे हम ये आई थिंक सबको ही समझ आता है कि ट्विटर असली दुनिया का आईना नहीं है। लाइक जो दुनिया में हो रहा है वो ट्विटर पे वो ट्विटर हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन क्या उससे ट्विटर को एक्चुअली फर्क पड़ रहा है? लाइक अगर जो लोग ट्विटर पे हैं वो उतना ही सीरियसली लेते हैं, या शायद असली दुनिया से भी सीरियसली लेती है। लाइक हम यहाँ पे सरकार है जो कि लाइक ट्वीट को उतना सीरियसली लेती है, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स को उतना सीरियसली नहीं ले रही है और उस बारे में नहीं कर रही है कुछ। तो अगर जब तक दुनिया ट्विटर को इतना सीरियसली लेगी तो ट्विटर के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है कुछ चेंज करने के लिए। अगर हम सब ये माने और दुनिया ये माने कि नहीं, ये ओके, तो ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक प्राइवेट कंपनी है, एट द एंड ऑफ द डे एक डिस्कशन मीडियम है, जो भी आप उसको कहना चाहेंगे। अगर हम लोग उसको उतना, जब तक हम इतना सीरियसली लेते रहेंगे तब तक ट्विटर के पास मेरे ख्याल से कोई इंसेंटिव भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्विटर के लिए तो अच्छा है, लाइक ट्विटर तो ग्रो कर रहा है, आउटरीच रिजल्ट्स इन मोर एंड मोर ग्रोथ। एब्सोल्युटली, आउटरीच इज आल्सो एंगेजमेंट, राइट? बिल्कुल। अगर आप हे राम लिखोगे उस ट्वीट पे कोई एंगेजमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नथुराम गोडसे लिखोगे उस पे एंगेजमेंट पक्का आएगा, राइट? क्योंकि एंड रिजल्ट तो वही है कि बदनामी में भी नाम छुपा हुआ है और उसी नाम कमाने के पीछे लगा हुआ है ट्विटर। फ्रेंड्स, जैसे कि नंदू ने कहा था कि आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपका जो ट्वीट है वो कितना जहरीला है, कितना टॉक्सिक है, लेकिन वो आप तभी चूज कर सकते हैं अगर आपकी मंशा है कि आपको टॉक्सिक ट्वीट नहीं करना है या जहरीला ट्वीट नहीं करना है। और अगर आपका मर्जी है एकदम तड़कता भड़कता बम के गोले जैसा ट्वीट करना, आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बस इतना ही आज के इस एपिसोड में, हमें दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और सोच समझ के ट्वीट कीजिएगा। ये बस इतनी सी है इल्तिजा आपसे।